नमस्कार, 22 ओपिनियन के रैंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, थोड़े दिनों के विराम के बाद फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और वादा करता हूं कि अब लगातार वीडियो बनाता रहूंगा। दोस्तों, आज के अंक में हम चंपई सोरेन की बात करेंगे। जब से झारखंड विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद से ये प्रश्न जो बार बार उठता रहा है कि क्या चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे, क्या चंपई सोरेन फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में घर वापसी करेंगे। ये सब बातें जो है कोई भारतीय जनता पार्टी या चंपई सोरेन या उनके जो अगल बगल जो कार्यकर्ता है उसमें से कोई ये बात नहीं कर रहा है। ये बात बार बार किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। सबका कहना है कि चंपई सोरेन जो है फिर से आ जाए। कुछ लोग दबी छुपी जुबान में ये बात कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चंपई सोरेन जो आवेदन करें तो हम उस पर कंसीडर करेंगे उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी पर। तरह तरह की बातें की जा रही है, लेकिन कुछ भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो आज इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज का अंक जो है वो है। तो अंक में इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे आग्रह होगा कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, चंपई सोरेन जो है, जिनको कि कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, वो सेल्फ मेड लीडर हैं। उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के आशीर्वाद से वो न तो विधायक कभी बने और न ही कभी वो नेता बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने से पहले उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उपचुनाव में 90 के दशक शुरुआती वर्षों में जब उपचुनाव हुआ तो निर्दलीय चुनाव जीत कर गए। उसके बाद कहीं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए, तो वो मूलतः झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता तो नहीं है। वो बाद में शिबू सोरेन से प्रभावित होकर के, जो उस समय झारखंड पृथक राज्य का आंदोलन चल रहा था, उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपने को शामिल किया था। तो ये जो कोई नेता कहता है कि उनका वजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, चंपई सोरेन का वजूद कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से नहीं रहा है। वो खुद अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली नेता रहे। उनका अपना एक ऑरा रहा है। अपने क्षेत्र पे जो है किसी की झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी भी नेता के कोल्हान की हिम्मत नहीं थी कि कभी वो चंपई सोरेन के खिलाफ मुंह तक खोल सके। लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए दोस्तों, जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जो नेता उनको दादा दादा कहते हुए थकते नहीं थे, उन लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कभी भी हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने चंपई सोरेन के खिलाफ कोई भी अनर्गल बयान नहीं दिया है। जो हेमंत सोरेन के लग्गू भग्गू हैं, छुटभइये नेता, उन्होंने ही चंपई सोरेन पर आक्रमण किया है। और इतने सीनियर नेता पर अगर कोई आक्रमण करता है वो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। वो राजनीति हो या किसी का घर हो, बुजुर्ग पर जब आप आक्रमण करेंगे तो वो किसी को भी न तो शोभा देता है न तो अच्छा लगता है। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव के बाद की। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि जिस दिन विधानसभा का चुनाव परिणाम आया उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को जैसा उम्मीद था कि चंपई सोरेन अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो कोल्हान में उनका जो परिणाम होगा, चुनाव परिणाम होगा, वो काफी अच्छा होगा, उनके पक्ष में होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितनी भी आदिवासी बहुल सीट है कोल्हान में, उसमें एक सीट जो चंपई सोरेन का है उसको छोड़ करके वहां पे भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला। तो जो अपेक्षा थी चंपई सोरेन से भारतीय जनता पार्टी की कि जब वो पार्टी में शामिल होंगे तो इससे जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा, वो तो हो नहीं पाया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से चंपई सोरेन का कद बढ़ना चाहिए था वो तो अब नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि देखिए, जब भी आप नेता जब तक अपना शक्ति ना दिखाए, अपना प्रभाव ना दिखाए, तब तक उसके प्रभाव में न तो वृद्धि होती है न तो उसके जो स्टेटस है उसमें कोई वृद्धि हो पाती है। तो चंपई सोरेन के लिए ये तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में अब वो एक और नेता है,
जिस प्रकार से बहुत सारे नेता हैं, उस तरह से एक और नेता जो है चंपई सोरेन है। तो क्या चंपई सोरेन से भारतीय जनता पार्टी मुंह मोड़ लेगी? नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर लंबे समय जो कहते हैं लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रख के अगर सोचे तो चंपई सोरेन उनके लिए अब भी कारगर होंगे। इस बार का चुनाव ठीक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरफा कोल्हान में जीती है, लेकिन क्या ये हमेशा बना रहेगा? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव हमेशा ऐसा बना रहेगा? दोस्तों, राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? कांग्रेस पार्टी जब 70 और 80 के दशक में जब शक्तिशाली पार्टी हुआ करती थी, पूरे देश पर राज करती थी, तब किसी ने सोचा था कि उसका अवसान इस प्रकार से होगा? लेकिन हुआ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो उसके तुलना में आज भी अपने बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में नहीं चला रही है। वो आज भी अपने सहयोगियों के बल पर ही यहां पर शासन कर रही है झारखंड में। तो स्वाभाविक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जितना शक्तिशाली लोग समझते हैं उतना शक्तिशाली है नहीं। अगर आप भारत के पूरे अखिल भारतीय परिदृश्य में देखें तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो काफी अपने स्टेट में काफी प्रभावशाली होती हैं। वो एक तरफा जीतती है। आरजेडी का दौर देखिए, डीएमके को देखिए, और भी बहुत सारे जो पार्टियां हैं, जो लोकल क्षेत्रीय पार्टी है, उनके तुलना में अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के को अगर तौलेंगे तो आप देखेंगे कि ये अभी भी उतनी प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, वो सत्ता में है। तो क्या चंपई सोरेन को जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में घर वापसी करना चाहिए? अगर वो समझदार नेता हैं तो ऐसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अभी भी पूरे कोल्हान में जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रभावशाली चेहरा है वो अभी भी चंपई सोरेन ही है। और अगर वो मेहनत करेंगे, और वो मेहनती नेता हैं, वो जमीनी नेता है, तो वो अपना कद बढ़ा सकते हैं, अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं, और आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी उनके शीर्षस्थ नेताओं में इनका नाम शामिल हो सकता है। अगर वो जेएमएम में जाएंगे, जेएमएम में उनकी स्थिति पहले भी बड़े ही नरम दिल नेता की थी। वो कभी फालतू बात नहीं किया करते थे और वो बड़े ही विश्वासी थे शिबू सोरेन के। अब होगा क्या कि अगर वो फिर से घर वापसी करते हैं, गांठ तो रिश्तों में पड़ चुकी है और वो गांठ इतनी जल्दी जाने वाली है नहीं। तो इनकी स्थिति जो पहले थी अब वो नहीं रहेगी। जो सम्मानजनक स्थिति पहले थी वो अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर इनको मंत्री पद का लोभ हो तो इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि आज भी दोस्तों जो हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन है या कल्पना सोरेन है, जो और भी अन्य जो सीनियर लीडर्स हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कोई भी इनको इन्विटेशन नहीं दे रहा है। इनको इन्विटेशन मजाक के रूप में दिया जा रहा है। इनके पदाधिकारियों के द्वारा कहा यह जा रहा है कि आप आवेदन कीजिए, हम आपके आवेदन को कंसीडर करेंगे, तब हम आपको अपने पार्टी में शामिल करेंगे। तो तल्खी कितना ज्यादा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में, वो इसी से समझा जा सकता है। तो अगर ये अब फिर से टांग उठा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाते हैं तो स्वाभाविक है कि इनको भले ही मंत्री बना दे, कोई फालतू सा विभाग भी इनको पकड़ा दे और ये मंत्री अपना गाड़ी घोड़ा बंगला सब इनको मिल जाए, लेकिन क्या वो सम्मान मिल पाएगा? उत्तर नहीं दोस्तों। इनको वो सम्मान कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब नहीं मिल पाएगा। इसके उलट अगर इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ जो है काम किया, कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के काम किया, अपने क्षेत्र में अपनी जो पहुंच होती है, रीच होती है, अगर उसको बढ़ाया, तो आने वाले समय में स्वाभाविक है कि इनका कद बढ़ेगा और मंत्री पद इनके लिए अब कोई मुद्दा नहीं रह गया दोस्तों। चंपई सोरेन कम से कम मंत्री पद के लोभी तो नहीं हो सकते। ये उससे कहीं बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं ये। इनको अपनी शक्ति का खुद ही एहसास नहीं है कि है क्या। और जहां तक आदिवासी समाज की बात है तो चंपई सोरेन को के खिलाफ किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं है। किसी में भी इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि न तो ये किसी घपले घोटाले में कभी फंसे हैं, न ही इन्होंने कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसा बयान दिया आदिवासी समाज के खिलाफ जिससे आदिवासी समाज इनसे जो है क्षुब्ध हो या इनसे नाराज हो। ऐसी कोई बात नहीं है।
तो ये जो पूरा का पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है, चंपई सोरेन की घर वापसी होगी, चंपई सोरेन फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में आवेंगे, उनको मंत्री पद दिया जाएगा, ये दरअसल उनका उपहास उड़ाया जा रहा है। चंपई सोरेन का उपहास उड़ाया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि देखो, जब तक तुम झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तुम मंत्री तो बन ही जाते थे, अब तुम्हारे पास में कोई पद नहीं है, तुम्हारे पास बंगला गाड़ी घोड़ा नहीं है। वो इस तरह से चंपई सोरेन को बार बार ये याद दिला करके उनका उपहास कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। यहाँ पे जरूरत है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी पदाधिकारी जो इनके नेता हैं वो चंपई सोरेन के साथ में इस समय खड़े हों, उनका ज्यादा से ज्यादा साथ दें। और वैसे भी झारखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे जो है खराब चुनाव रहा है। उनके मैंने सबसे जो कहते हैं लोएस्ट अब तक सीट जो है वो उनको प्राप्त हुआ है। तो उनके लिए तो वैसे भी जरूरी है कि वो कमर कसें और जो भी उनके नेता हैं, चाहे वो संताल परगना के हों या फिर कोल्हान क्षेत्र के हों, पलामू क्षेत्र के हों, जहाँ उत्तरी छोटानागपुर में हजारीबाग वगैरह जहां भी के भी हों, उन सब नेताओं को इस समय मिल बैठ करके कोऑर्डिनेटेड वे में जो है उनको जो है मेहनत करने की जरूरत है। जमीनी नेताओं कार्यकर्ताओं से फिर से कनेक्ट करने की जरूरत है कि हमसे कहाँ गलती हुई कि हमारे कार्यकर्ता उनसे छिटक गए। इधर एक दूसरी खबर भी आ रही है दोस्तों कि अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है एक और फ्रंट पे जो है किंग बन जाएगी। बात दरअसल ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव जो अभी चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और उनका कहना है कि हम जो कम से कम 50 लाख सदस्य जो है यहाँ पे बनावेंगे। और उनका कहना है कि ये करके वो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी हो जाएगी। तो जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना ड्राइव चलावे, वो भी अपने को मजबूत करे, और जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे दोबारा सत्ता में तो आ नहीं पाएंगे। तो 5 साल का जो वक्त है इसमें खूब मेहनत करें और चंपई सोरेन जैसे नेताओं को जो है आगे करें, उनके पीछे खड़े हों, उनका समर्थन करें, जिससे कि जो कोल्हान का क्षेत्र है उसको फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है रिकैप्चर कर सके। तो आज के अंक में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।